Good morning, students. Today we will continue our chapter Nazism and the Rise of Hitler. Students, in the previous video we have discussed about Weimar Republic. But students, Weimar Republic was not liked by its own people. Germany के लोगों ने Weimar Republic को पसंद नहीं किया because of the terms or treaty signed by the German leader after the defeat in First World War. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई तो उन्होंने कुछ टर्म्स अलाइज पावर के साथ साइन किए थे, जिसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट लाइक्ड बाय द जर्मन पीपल. उन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया. और वो टर्म्स क्या थे? वो थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल. एक ट्रीटी साइन हुई थी अलाइज और जर्मन के बीच में. दिस ट्रीटी वॉज वेरी वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग peace. That is why this treaty was not liked by the German people. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वर्सेल. ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल और व्हाई द ट्रीटी ऑफ वर्सेल वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. So let us start with the first point. 13% territories of Germany, 75% iron and 26% coal was taken by France, Poland, Denmark and Lithuania. Okay, अब हुआ क्या कि Germany lost its overseas colonies. ओके, ओवरसीज कॉलोनीज़ कौन सी थी जिन पर जर्मनी, दूसरे कंट्रीज़ जिनमें जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर रखी थी, वो जर्मनी के हाथ से निकल गई. जो कि उसका 1/10 उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से था, बराबर था, वो जर्मनी के हाथ से चला गया. आयरन और कोल का इतना इतना शेयर ये डिफरेंट कंट्रीज़ अपने साथ ले गए. सेकेंड प्रोविजन क्या था? अलाइज पावर डीमिलिटराइज जर्मनी. मीन्स अलाइज पावर रिड्यूस द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी एंड दिस रिड्यूसिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ वीकन जर्मनी. अब हुआ क्या कि जर्मनी की आर्मी को कम कर दिया गया, जिससे उसकी पावर पहले से ज़्यादा रिड्यूस हो गई. ओके, जो पहले हार तो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उसकी आर्मी को और डिमिलिटराइज कर दिया गया. नेक्स्ट, अलाइज आर्मीज ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइनलैंड. अब जर्मनी के पास एक प्लेस था राइनलैंड जो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच था. फॉर एग्जांपल कोल, आयरन एंड स्टील. उसको अलाइज आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया. लास्ट, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन यूरोज. अब वो जो अलाइज पावर थी वो जर्मनी को इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती थी, इस वॉर के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती थी, जितना अलाइज पावर को डैमेज हुआ. तो इसके लिए जर्मनी वॉज फोर्स टू पे अ कंपनसेशन अबाउट 6 बिलियन यूरोज. इतना उसको जर्मनी को पे करना पड़ा. डेट इज़ वाई दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल वॉज वेरी वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है नवंबर क्रिमिनल्स. अभी नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे. नवंबर क्रिमिनल्स those German leaders who signed this treaty, or you can say that the agreement on November 1918, जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किए थे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया. क्यों नवंबर क्रिमिनल? क्योंकि इन लोग, ये जो ट्रीटी थी इतनी हार्श थी, इतनी ह्यूमिलेटिंग थी कि लोगों ने उन जर्मन लीडर्स को ही नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दे दिया. अब वहाँ के जो अपोनेंट्स थे जर्मनी के, उनका ये मानना था कि अगर जर्मनी अभी भी वॉर करती तो जीत सकती थी, ये ट्रीटी साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. इसका रिजल्ट हुआ 1923. इसमें एक कंडीशन आई, हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन एक टर्म है जिसमें प्राइजेज ऑफ गुड्स राइजेज वेरी वेरी हाई. एकदम से मतलब उछाल आता है प्राइजेज ऑफ गुड्स में, एकदम हाई हो जाते हैं. ठीक है, ये कंडीशन जर्मनी में आई. इसके कॉजेज क्या थे? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी. सबसे पहला रीज़न था रिपेइंग वॉर लोन्स इन गोल्ड. नो गोल्ड लेफ्ट. मीन्स द जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स. जर्मनी पूरी वॉर लोन्स के ऊपर ही लड़ रहा था. अब उसको रीपे भी करना था, तो रीपे किस फॉर्म में किया जा रहा था? गोल्ड के. उसका रिजल्ट क्या रहा कि नो गोल्ड रिजर्व्स लेफ्ट इन जर्मनी. धीरे धीरे गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए. उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे. ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया लोन पे करने से. इसका रिजल्ट रहा कि फ्रांस ऑक्यूपाइड रूर द मेन इंडस्ट्रियल एरिया फेमस फॉर कोल. जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी
ओवर प्रिंटेड देयर पेपर करेंसी, अपनी करेंसी को इतना छापा कि उसका काउंटरफीट होने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा करेंसी इन्होंने छाप दी, जिससे मार्क की वैल्यू, जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अप्रैल में $1 24,000 मार्क्स के बराबर था, और जुलाई में इसकी कीमत 3,53,000, अगस्त में 4,621,000 और दिसंबर में 98,860,000 इसकी कीमत हो गई। मतलब कितना ज़्यादा उछाल आया, मार्क की वैल्यू डॉलर के मुकाबले इतनी ज़्यादा गिर गई। और लास्ट क्या रहा कि जब जर्मनी इतना ज़्यादा उसका वो होने लगा, तो अमेरिका ने उसकी हेल्प की उसे बेल्ड करने के लिए। द अमेरिकन्स बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉस प्लान। डॉस प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उसको बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन आया, which we will discuss in the next video. Students, I hope you have understood the topic Treaty of Versailles, November criminals and hyperinflation in Germany. After listening to this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.